हमेशा जवान बने रहना चाहते हो तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये बातें आपके जीवन में बदलाव लाएंगी, आपको खुश रखेंगी, आपके जीवन को बेहतर करेंगी। दोस्तों, जब हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न चलता ही है कि हमारा ना बुढ़ापा कैसा होगा, हम बढ़ती हुई उम्र में कैसे दिखेंगे। अब देखिए, जो उम्र है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमारी उम्र का जो नंबर है वो तो आगे जाएगा ही जाएगा और जाना भी चाहिए। लेकिन हम कितना खुश रहते हैं, कितना अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। उम्र बढ़ना तो एक प्राकृतिक नियम है, वो तो होता ही है ना। लेकिन हम खुश कैसे रहें, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर करें, कैसे हम अपने जीवन को एंजॉय करें, ये हमारी आदतों पर निर्भर करता है। और कितने समय तक हम जवान बने रहेंगे, ये भी हमारी आदतों पर निर्भर करता है, हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है। तो लंबे समय तक अगर आपको जवान बने रहना है तो इन बातों पर गौर कीजिएगा और अपने डेली रूटीन में इन बातों को जरूर से लाइएगा। दोस्तों, दिल से जवान होना बहुत जरूरी है। जो हमारा समय निकल रहा है या फिर जो हमारी उम्र बढ़ रही है, उसकी तरफ ना देखकर हमें ये देखना है कि हम हमारी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश हैं। क्या हमने वो सब काम हमारी लाइफ में किए हैं जो हम करना चाहते थे? क्या हम हमारी लाइफ से खुश हैं? अगर खुश हैं तो आप यकीन मानिए, आप बहुत ही ज्यादा यंग हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। क्योंकि जो इंसान अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीता है, अपने सपने पूरे करता है, खुश रहता है, वो व्यक्ति बूढ़ा हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैंने कहा कि उम्र को रोकना तो किसी के बस में है ही नहीं, लेकिन हम कितने सालों तक जैसा हम चाहते हैं वैसे हम रह सकें, वो हम कोशिश कर सकते हैं ना। अब जैसे कि किसी की उम्र 60 साल है ना, और लोग उसको 60 का ना समझकर 40 का बोल देते हैं, 50 का बोल देते हैं। बस यही तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रियल उम्र है वो लोगों को ना पता चले। यही चाहते हैं ना। अगर हम 60 के हैं तो लोग हमें 50 का समझें, अगर हम 80 के हैं तो लोग हमें 60 का समझें। इतना ही तो चाहते हैं। और क्यों ना चाहें, ये बहुत ही आसान तरीके से हम खुद अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हैं, जवान बने रह सकते हैं। बहुत ही आसान वो तरीके हैं। दोस्तों, मुझसे भी ना बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी जो रियल एज है ना, उससे आप कम दिखते हो, आपकी इतनी एज लगती ही नहीं है। और अच्छा लगता है। सही बात तो ये है कि खुशी तो होती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि आपकी जो उम्र है आप उससे कम का दिखें? सब कुछ हमारे हाथ में होता है, सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करने की देर है, खुद पर विश्वास करने की देर है। जो हमारा टाइम होता है 60, 70, 50, 40, है ना, इस समय को हमें फुल्ली इंजॉय करना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि लोग हमें कॉम्प्लीमेंट दें, है ना, लोग हमारी सही उम्र का अंदाजा ना लगा पाए। तो कैसे पॉसिबल है कि हम हमारी उम्र से कम का दिखें? हम हमेशा जवान बने रहें। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो लोग आपको 70 का बोलें, 60 का बोलें। और अगर आपकी उम्र 50 साल है तो लोग आपको 40 का बोलें, 10-15 साल कम करके ही बोलें। तो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहली बात, आप खुद से कहो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं और अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश हैं। आपने वो सब प्राप्त किया जो आप चाहते थे। ये लाइन अपने से प्रतिदिन बोलिए। बढ़ती हुई उम्र में ये लाइन ना हमको मोटिवेट रखता है, खुश रखता है। हमेशा भगवान का थैंकफुल रहिए। अगर ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, आपको ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप हर पल को एंजॉय करने के लिए रेडी रहते हैं।
और यूनिवर्स भी वही देता है जो आप चाहते हैं। जैसा आप चाहेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इससे ना हमारे जवान रहने का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि हमारी सोच जब पॉजिटिव हो जाती है, जैसा हम सोचने लगते हैं वही हम देखते हैं, वही हम हर पल फील करते हैं, महसूस करते हैं। करके देखिएगा और अंतर बताइएगा। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है ना। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब तक लाइफ है, जब तक ये प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो उनको ना अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना है, और हर पल ये नहीं बोलना है कि हम इनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये समस्याएं हैं। ये हमारी लाइफ में आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये आती ही हैं, बट इनसे निकलना कैसे है, इनको हैंडल कैसे करना है, इसका तरीका आपको आना चाहिए। और वो तब आएगा जब आप खुद के साथ में खुद से ये कहेंगे कि सब कुछ ना ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल चुटकियों में निकल जाता है। जब हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, समस्याएं कभी भी फिर ठीक नहीं होती, वो बढ़ती ही है, और साथ में हमारी हेल्थ तो खराब फिर होती ही है। जितना हम चिंता करेंगे, जितना हम सोचेंगे, उतना ही हमारी हेल्थ खराब होगी, उतनी ही हमारी स्किन डल होगी। क्योंकि चिंता जो होती है ना, वो हमें अंदर से खोखला कर जाती है, और चिंता से कुछ होने वाला भी नहीं है। होना वही है जो पहले से तय है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है अपने कर्म करने पर, अच्छी सोच पर। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजों का ना हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने दोस्तों देखा होगा, जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमारा मकसद हमेशा जवान रहने से ज्यादा ये होना चाहिए कि हम कैसे खुश रहें, कैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। अगर हमारी उम्र 70 साल है, 75 साल है, कोई बात नहीं। हम कैसे रह रहे हैं, कितना खुश है, किन बातों से हम खुश होते हैं, किन बातों से हम परेशान होते हैं, वो सोचना बहुत जरूरी है। सोचना मीन्स उन पर काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उन बातों को लेके बैठ जाए, नहीं, आपको उन पर काम करना है। तो ये बातें ना बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिन पर के बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। तीसरी बात, हम हमारे ना खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मन थोड़ा सा चंचल तो हो ही जाता है ना। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो बचपना ना फिर से हमारी आदतों में आ जाता है, खान पान में आ जाता है, और चीजें डाइजेस्ट होती नहीं है। जो हम पहले खाते थे वो डाइजेस्ट नहीं होता, बट घर में बच्चे खाते हैं तो मन कर ही आता है। टेस्ट कीजिए, पेट भर के मत लीजिए। खाना वही खाइए जो आपको डाइजेस्ट होता है। देखो, किसी को रात को फ्रूट डाइजेस्ट होते हैं, किसी को मॉर्निंग में। कोई रात को चपाती नहीं खा पाता, कोई रात को फ्रूट्स नहीं खा पाता, कोई दूध नहीं पी पाता। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। आपकी जैसी हैबिट्स है वैसा ही भोजन लीजिए, किसी को देखकर मत चलिए। अगर आप रात को फ्रूट्स खा पाते हैं, आपको डाइजेस्ट होते हैं, तो खाइए। जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं उनको अवॉइड कीजिए। बढ़ती हुई उम्र में हमें हमारे भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज्यादा। और जब हम अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो चीजें ना हमारे फेस पे दिखती हैं, हमारी स्किन पर दिखती हैं। और साथ में काम करना बंद बिल्कुल नहीं करना है। होता है ना कि उम्र बढ़ती है, जल्दी थकने लगते हैं, तो काम करना बहुत सारी महिलाएं, पुरुष लगभग बंद ही कर देते हैं। क्योंकि बच्चे जॉब पे लग जाते हैं तो सोचते हैं क्या ही करेंगे काम करके। नहीं, काम आपने करना है, जितना हो सके उतना करना है, खुद से करना है। वो आपके लिए वरदान है, एक्सरसाइज है। जो लोग जल्दी बैठने लगते हैं, किसी के घर में तो देखो बहुत सारे मेड्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से वो काम नहीं करते, तो अपने साथ ना वो खुद ही अन्याय कर रहे होते हैं, खुद ही गलत कर रहे होते हैं।
मेड लगाइए, लेकिन बहुत सारे काम खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो मशीन की तरह है। जितना हम इससे काम लेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, उतना निखर कर आएगा। पसीना निकलने दीजिए शरीर से, जितना पसीना निकलेगा उतना ग्लो आएगा। नेक्स्ट बात, हम पानी नहीं पीते हैं। प्यास लगती है जब पानी पीते हैं, नहीं। अलार्म लगाइए, हर 2 घंटे के बाद अलार्म लगाइए। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। हाँ, रात को सोते वक्त थोड़ा सा कम पीजिए, क्योंकि फिर रात भर वॉशरूम की दिक्कत रहती है। जिनकी उम्र ज्यादा है तो भाई नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रात भर ही जो है वॉशरूम जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी। जिनकी उम्र 70-75 साल है ना। बट अगर आपकी उम्र 40-50 साल है तो पानी आप जितना आपको प्यास लगती है उससे ज्यादा ही पानी पीजिए। पानी पीना बहुत जरूरी होता है। हमेशा खुद को हाइड्रेट रखिए, स्पेशली इस मौसम में तो खूब ही पानी पीजिए। लोग क्या करते हैं कि प्यास लगती है तो पी लिया, नहीं तो भूल ही जाते हैं। खाना खाया और उठ के चले गए, जब याद आया कि अरे हमें तो पानी पीना है, तब एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। या फिर खाना खाने के बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। दिक्कत किसको होती है? आपको खुद। जब अच्छे से खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? आपका पूरा दिमाग तो पेट पे ही रहेगा कि अब पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। अच्छी नींद ले पाएंगे? जब अच्छी नींद नहीं आएगी तो वो चीजें आपके फेस पर दिखेंगी। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी पेट की समस्या होती है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका एकदम बढ़िया हो, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बट वो ना रूटीन में नहीं होनी चाहिए कि आपको नींद नहीं आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो ये चीजें हमेशा नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा जवान रहना है ना, आपको स्वस्थ रहना है ना, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पानी पीजिए, खुश रहिए, समय पर सो जाइए। ये बातें बहुत जरूरी हैं। और कुछ भी मत खा लीजिए। मन किया तो कुछ भी किचन में गए खा लिया, नहीं। खाना वही खाइए जो हेल्दी है, जो आपको डाइजेस्ट हो पाए, जिससे आपको एनर्जी मिले। और थोड़ा थोड़ा खाइए, ये नहीं कि थाली भरकर एकदम बैठ गए, भाई आज तो पकवान बन गए तो सारा खा लेते हैं, नहीं। थोड़ा थोड़ा खाइए, आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए। इन सब बातों का हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात, वॉकिंग करना बिल्कुल मत कम कीजिए, बिल्कुल भी। डेली 1.5 से 2 किलोमीटर तो चलिए ही चलिए। अगर आपके यहाँ ग्राउंड है तो उसके चक्कर लगाइए। अगर आप कहीं पैदल जा सकते हैं तो वहां जाइए, करके देखिए। आपकी नसें मजबूत होंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया चलेगा। और ये सब काम हम करते हैं ना तो हमारी स्किन खुद से ग्लो करती है, और हमारी उम्र का ना पता बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते हैं, तो वॉकिंग तो कर ही सकते हैं ना। और अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बेस्ट है। फिर तो आपको हमेशा जवान रहने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आप प्रतिदिन खुद को 20 से 25 मिनट देते हैं। कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा जवान बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। हमेशा आपकी उम्र आधी नजर आएगी लोगों को। तो जवान रहना हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट बात, थोड़ा सा अपने पहनावे पर काम कीजिए। जैसा आप पहनते हैं उसको थोड़ा देखिए कि हम क्या जो है पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं। ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनो, है ना। आपकी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही है फिर भी आप पहन रहे हैं, नहीं। जो है वही पहनिए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए आयरन कपड़े पहनिए, है ना। आज के हिसाब से पहनिए जो आजकल चल रहे हैं। अगर आप महिला हैं तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियां चल रही हैं, ट्राउजर्स चल रहे हैं, है ना। पैंट चल रहे हैं, बहुत ही फैशनेबल और कम दाम पर। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो आप अपनी पसंद के अनुसार जैसा आप चाहती हैं वैसा पहनिए। साड़ी पहनती हैं तो वो तो और भी अच्छा है, वो तो बहुत ही फैशनेबल माना जाता है साड़ी। तो अपने हिसाब से पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, है ना। और वही पुरुषों के लिए, कपड़ों को कैरी करना भी एक कला है। एक तो कुछ भी पहन लिया, है ना, और एक है कि
वही कपड़े आपने आयरन करके पहने और सलीके से पहने। थोड़ा चलने का तरीका अपना देखिए कि हम कैसे चलते हैं। कई लोग तो बस ना यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं चले जा रहे हैं। आपका चलने का तरीका भी बताता है कि आपकी उम्र क्या है। कई लोग ना इतने सलीके से चलते हैं कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आगे देख के चलिए, ना यहाँ देखिए ना वहां देखिए। कुछ लोग झूम झूम के चलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस की हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र का मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैंने उनको नोटिस किया कि उनका कैसा रूटीन होता है, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो ड्रेसअप होते हैं। तो उसी के आधार पर मैं वो बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, है ना। थोड़ा बोलने का तरीका अपना बदलिए ताकि लोग ना आपकी बातों से प्रभावित रहें और बोलने पर मजबूर हो जाएं कि आप तो इस उम्र के लगते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे हाथ में है। अपनी उम्र को जो है कम लोगों के सामने दिखाना सब हमारे हाथ में है। हम अपनी बढ़ती हुई उम्र को तो देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है हमारी उम्र पता ना लगे, लेकिन लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक हम जवान कैसे बने रहें ये तो कर सकते हैं ना। हमारे चेहरे पर जल्दी से झुर्रियां ना आए, डार्क सर्किल ना आए, हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी रहे, हम हमारे पैरों से ही सब जगह चल के जाएं, मतलब दर्द ना हो, है ना। हाथ पैर बढ़िया रहें, हम एक्टिव रहें, हमारी बॉडी बढ़िया तरीके से एक्टिव रहे, है ना। तो ये सब तो हमारे हाथ में है, और ये पॉसिबल तब होगा जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे एक मशीन होती है ना, उसमें हम ऑयलिंग वगैरह डालते हैं, उसको धूप लगाते हैं, उसको चलाते हैं, तब जाके वो अच्छी काम करती है। वैसे ही हमारा शरीर है। तो हमेशा जवान बने रहने के यही नुस्खे हैं। इसी तरीके से आप हमेशा खुश रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं। और हमेशा यही सोचिए कि अभी तो आपका जीवन शुरू हुआ है, अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है, अभी तो आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अभी तो हम बच्चे हैं। ये सोच के अपनी जिंदगी को आगे लेके जाइए। अपने अंदर हमेशा एक बच्चे को जिंदा रखिए। ये मत सोचिए कि आपको जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है। सबको होता है, बताना किसी लिए, है ना। अपनी गृहस्थी को अच्छे से लेके जाइए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन खुद के अंदर एक बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। अपने शौक पर काम कीजिए, जो आप करना चाहते थे उनको साथ लेके चलिए। मतलब अपने शौक को, अपनी हॉबीज को, खुश रहिए, फुल्ली अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो करना चाहते थे वो सब कुछ कीजिए, जो पहनना चाहते थे वो पहनिए। फिर देखिए लाइफ कैसे पलटी मारती है, कैसे आप खुश रहते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान, थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान, थोड़ा सा अपनी सोच पर ध्यान, थोड़ा सा अपनी आदतों को जो है बदलिए, उन पर काम कीजिए। अच्छे दोस्त बनाइए जो अच्छी सोच रखते हैं, और भगवान का हमेशा थैंकफुल रहिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, नियम तो बहुत सारे हैं, बट जिनको मैंने देखा है, जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जितना मैंने अपने बड़ों को देखा है, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर अपनी बातें रखी है। अगर आपको लगता है कि ये बात भी होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।